जय श्री राम से कुरान तक अक्सर विवादों में रहने वाले वसीम रिजवी एक बार फिर सुर्खियों में है। अब की बार विवाद वसीम रिजवी की कुरान को लेकर की गई टिप्पणी पर है। रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई है, जिसके बाद वो निशाने पर आ गए हैं। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। रिजवी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने की जानकारी जैसे ही मुस्लिम धर्मगुरुओं को मिली तो वो भड़क उठे। उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया है। कई संगठनों ने इस नेता के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। यूपी के बरेली में रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने वसीम रिजवी के खिलाफ नोटिस जारी किया है। आयोग ने रिजवी को 21 दिनों के अंदर बिना शर्त माफी मांगने और अपना बयान वापस लेने के लिए कहा है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी रिजवी के कारनामे पर एतराज जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। कि वसीम रिजवी ने जिस तरह की हरकत की है उसकी माफ़ी नहीं हो सकती। कुरान शरीफ के किसी भी आयत को हटाने की जिस तरह की धृष्टता उसने की, ये बहुत निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी कुरान शरीफ तथा किसी भी धार्मिक ग्रंथ में किसी तरह की छेड़छाड़ के पक्ष में नहीं। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं और जिस तरह से वसीम रिजवी ने पूरे मुल्क का माहौल ख़राब करने के लिए इस तरह की हरकत की है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि मुल्क के माहौल को ख़राब करे। हालात ये हैं कि रिजवी के खिलाफ यूपी में कई जगह पुतले जलाए जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। आरोप है कि रिजवी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए और मुस्लिम विरोधी ताकतों को खुश करने के लिए ऐसा किया ताकि वे सक्रिय राजनीति में आ सकें। अब आपको बताते हैं विवादों में रहने वाले ये रिजवी आखिर कौन है। रिजवी खुद एक शिया मुस्लिम है। वे यूपी के शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे और इस नाते उनका सक्रिय राजनीति में भी काफी दखल रहा। शिया परिवार में जन्मे वसीम के पिता रेलवे के कर्मचारी थे। कम उम्र में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद रिजवी उच्च शिक्षा पाए बगैर कम उम्र में शिया नेता के तौर पर जाने लगे और नगर निगम चुनाव का हिस्सा बने और स्थानीय निकायों में सुर्खियों में आ गए। लखनऊ रिजवी का मुख्य गढ़ बना। इसके बाद वो सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने और साल 2020 तक इस पद पर बहाल रहे। इस दौरान वो मुस्लिम विरोधी बयानों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहे। रिजवी के ये ऐसे बयान हैं जिन पर विवाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले रिजवी ने राम मंदिर को लेकर भी कई बार बयान दिए। राम मंदिर के पक्ष में बयान देने पर रिजवी का विरोध हुआ था। इसके अलावा रिजवी ने कहा था देश की 9 विवादित मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। बाबरी ढांचा हिंदुस्तान की धरती पर कलंक की तरह है। इस्लामी मदरसे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, इन्हें बंद कर देना चाहिए। जानवरों की तरह बच्चे पैदा करने से देश को नुकसान हो रहा है। रिजवी ने बॉलीवुड में भी हाथ आजमाने की कोशिश की। इस दौरान साल 2019 में उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर एक फिल्म लॉन्च की। राम की जन्मभूमि नाम की इस फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा थे और फिल्म की पटकथा वसीम रिजवी ने लिखी थी। फिल्म में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद ढांचा जैसे मुद्दों के अलावा हलाला पर भी बात की गई थी। हालांकि फिल्म कोई खास नहीं चली। अब की बार रिजवी कुरान से आयतें हटवाने की मांग को लेकर विवादों में है। देखना होगा ये विवाद कहां तक जाता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।